वक्त की धूप में खुद को तपाना सीख लिया, हर दर्द को हंसकर छुपाना सीख लिया। लोग कहते रहे किस्मत का खेल है सब, लोग कहते रहे किस्मत का खेल है सब, हमने मेहनत से मुकद्दर बनाना सीख लिया। नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। तो देखते हैं अपडेट क्या है इस मामले में। इस मामले में अपडेट देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ताजा अपडेट। देखिए 30 जुलाई को इस पर, ये 31 जुलाई है, 30 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई और 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार और याचिकाकर्ता दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कुछ टिप्पणी किया और मामले फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो अभी फैसला क्या आता है वो जानेंगे। उससे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या अपडेट रहा, क्या क्या संवैधानिक समस्याएं हैं, क्या है यह मामला, क्यों यह मामला अभी चर्चा में है। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के। तो देखिए याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के एक कानून बनाया गया था, एक्ट बनाया गया 2023 में, और इसी एक्ट को चुनौती दी गई है, चैलेंज किया गया है। देखिए सिंपल सा था कि 1950 से मतलब लेकर के अभी तक यही होता रहा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार के अनुशंसा पर राष्ट्रपति करते रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि निरंतर भारत में चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर रहता है उसकी निष्पक्षता को लेकर के। और ये बिल्कुल ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो नियुक्ति को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो क्या है कि जो 2000 एक्ट 2023 को चुनौती दिया गया है और एक्ट 2023 में क्या है कि देखिए इस कानून के अनुसार एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, चयन समिति, जो चुनाव आयोग का चयन करेगा। और उस चयन समिति में कौन कौन होंगे? तो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होंगे। तो ये सिलेक्शन कमेटी बना कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीन व्यक्ति मिलकर के बहुमत से चुनेंगे किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन इसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि भाई इसमें निष्पक्षता कहाँ रहेगी? बहुमत की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री और उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो ये तो दो एक ऐसे ही हो जाता है। तो हमेशा जो विपक्ष का नेता है उसको तो वो तो हमेशा जो है अल्पमत में रहेगा। और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई को भी शामिल कर लिया जाए, जिससे कि चुनाव आयोग की चयन की निष्पक्षता प्रभावी रूप से बनी रहे। सरकार सिलेक्शन कमेटी में चुनाव आयोग को हटा दिया, मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल नहीं किया और चेयरपर्सन, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री ये चयन समिति के सदस्य होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि सीजेआई को चयन समिति से क्यों हटाया गया।
चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। क्या चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देनी चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रहा है सरकार से कि सीजीआई को, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कहा था कि जो चयन समिति हो उसमें प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो और सीजीआई हो, लेकिन एक्ट 2023 जब बन के आया तो उसमें केवल 3 आदमी थे, चेयरपर्सन प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री जिसको नामित करे प्रधानमंत्री और लोकसभा यानी विपक्ष के नेता। सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट सवाल किया तो जो सरकार के वकील हैं उनका दलील देख लीजिए, वो क्या कहते हैं। सरकार का पक्ष है कि संसद को नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। कुछ इसी तरह से जवाब जैसे कॉलेजियम सिस्टम पर जब सरकार एक कानून लेके आया, सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति से संबंधित जब कानून लाया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यदि इसमें सरकार शामिल होगा तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर सरकार पक्ष दे रहा है कि संसद को नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। केवल सीजेआई के समिति में न होने से कानून असंवैधानिक नहीं हो सकता। सरकार के स्टैंड भी यहाँ सही है संविधान के हिसाब से। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री वाली समिति भी वैध है। सरकार कह रही है कि देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, नियुक्ति की प्रक्रिया संसद तय करेगी, और यदि सीजेआई नहीं होंगे इस चयन समिति में तो ये कानून अवैध कैसे हो जाएगा? ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। तो सरकार का भी स्टैंड यहां पर स्पष्ट है। अब क्या है कि दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद देखिए 2023 में अनूप बर्नवाल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक चयन समिति में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये किस मामले में ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? अनूप बर्नवाल जजमेंट 2023 में। 2023 में संसद ने क्या किया कि नया कानून बना दिया और इसमें सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट कहा कि जब तक कोई कानून नियुक्ति को लेकर के नहीं बन जाता है तब तक हम एक काम करते हैं कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, ये 3 सदस्यीय एक समिति बना देते हैं और यही चुनाव आयोग का चयन करेंगे। लेकिन सरकार क्या किया, 2023 में ही एक्ट बना दिया और उस एक्ट में सीजेआई को शामिल नहीं किया, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कल तक की 31 जुलाई 2026 तक का स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है और निर्णय को सुरक्षित रख दिया है। जो याचिकाकर्ता का अपना पक्ष रखना था, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट को करना था और जो जवाब सरकार को देना था, यह प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इसको 1 दिन, 2 दिन या 1 सप्ताह में अब इस पर अपना निर्णय देगा। अब देख लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अक्सर देखिए कि यूपीएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे विषय पर सवाल पूछे जाते हैं जो चर्चा में है, लेकिन चर्चा में होने के बावजूद जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, संवैधानिक पक्ष है, उससे सवाल होता है। तो हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ खबर पढ़े। अब देखिए, भारतीय संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद
324। तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में चुनाव का जो चुनाव का क्या बोलते हैं, अधीक्षण, है ना, सुपरडेंस, अधीक्षण, डायरेक्शन और कंट्रोल, यानी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो जिम्मेदारी होगी वो निर्वाचन आयोग की होगी। अनुच्छेद 324 साफ साफ कहता है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का होगा। 325 क्या कहता है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने से मना नहीं किया जाएगा। ये सब याद कर लीजिएगा सिविल सर्विसेज वाले, ये मामला चर्चा में है तो सवाल यहां से होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल करने होने से नहीं रोका जाएगा? अनुच्छेद 325। 326 क्या कहता है? एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। वयस्क मताधिकार में यानी जिनकी आयु 18 वर्ष पूरा हो, जिनकी भी आयु 18 वर्ष पूरा हो चुका हो, वो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 327, संसद को अधिकार है कि वह चुनाव से संबंधित मामले में कानून बनाए। ये अनुच्छेद 327 के अंतर्गत आता है। 328 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 328, राज्य विधानमंडल को भी राज्य चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। 27, संसद को अधिकार देता है चुनाव से संबंधित मामलों में कानून बनाने का, और 328 राज्य को यही अधिकार देता है राज्य के संदर्भ में। अनुच्छेद 329 कह रहा है कि चुनाव प्रक्रिया की वैधता को केवल मतगणना के बाद ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 329 कहता है कि आप चुनावी मामले को कोर्ट में तभी चैलेंज करेंगे जब चुनाव संपन्न हो चुका होगा, मतगणना हो चुका होगा, तभी जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उससे पहले यदि आपको किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति है तो आपको चुनाव आयोग में अपील करना होगा। और अनुच्छेद 330, 342 ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान। तो अनुच्छेद 330 और 342 में एससी, एसटी और जो एंग्लो इंडियन लोग हैं उनसे संबंधित विषयों को शामिल किया गया है, उनके चुनाव से संबंधित मामले को शामिल किया गया है। सीईसी का संवैधानिक दर्जा देख लीजिए। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग का संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। जो सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यही सब एग्जाम में आएगा। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 60 साल में चुनाव आयोग बनता है तो वो 6 वर्ष पूरा नहीं कर पाएगा, फिर वो 5 वर्ष में ही हट जाएंगे क्योंकि अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, संसद में महाभियोग द्वारा। अब एक बार चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाए तो उसको हटाने के लिए उसी प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिस तरह से आप भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाएंगे। सीईसी की सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। इसी तरह का जो भी महत्वपूर्ण खबर प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी होगी वो आप तक लेके आते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।